जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 7वां होगा। इसके पहले 6 कंप्लीट क्लास दे चुके हैं, जिसमें टाइप 1 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 72 तक पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। और इसके बाद जो आज हम क्वेश्चन नंबर 73 से 85 तक चलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपका सारा क्वेश्चन टाइप 1 का कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर, क्या कहता है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उक्त मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है तो 33.1/3% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को मूल्य विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखिए ध्यान से। कहता है इसका क्वेश्चन नंबर कितना है, 73। क्वेश्चन नंबर है 73। कहता है कि एक वस्तु को मान लीजिए कि इसका सीपी कितना है, सीपी मान लेते हैं कि 100 रुपया है। ठीक है, सीपी मानते हैं 100 रुपया और एसपी को मान लेते हैं कितना, पहले का मूल्य जो था वह एसपी कितना था, x रुपया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कहता कि उसे उक्त मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है तो 33.1/3% की हानि होता है। देखिए 33.1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह 1/3 होता है, 1/3 होता है। अब कहता है जो उक्त मूल्य है यानी कि उक्त एसपी कितना है आपका, x रुपया। कहता है कि x रुपया के अगर 33.1/3% पर बेचा जाता है, यानी कि अब कितना में बेचा जा रहा है, x का यानी कि x का कितना में 33.1/3 का मतलब कितना, 1/3 पर, यानी कि x का अगर 1/3 पर अगर बेचते हैं तो उसको हानि कितने का होता है, हानि होता है 33.1/3 का। 33.1/3 का क्या होता है, उसको हानि होता है। तो हानि किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना माने हम, 100 रुपया। तो हानि भी किस पे होगा, 100 पे ही होगा। तो 100 का अब देखिए 33.1/3 का मान होता है क्या, 1/3। नीचे वाला जो होता है वह मूल वैल्यू होता है, ऊपर वाला वृद्धि है कमी। यहाँ कहता है कि 33.1/3% की हानि होता है। इसका मतलब नीचे से 1 घट जाएगा, इसका मतलब 2/3 हो जाएगा कि नहीं, 2/3 होगा। अब देखेंगे यहाँ से ये 3 से ये 3 कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 200 निकल गया। x क्या माने थे, sp माने थे, sp आपका कितना निकल गया, sp निकल गया 200 रुपया। ठीक है, अब देखेंगे कहता है कि उस वस्तु को विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो नया जो एसपी हो जाएगा, नया एसपी जो हो जाएगा तो कितना होगा, विक्रय मूल्य का कितना 60%। तो 200 का 60% पर बेचा जाता है तो ये 20 से ये 20 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 180 12 120 कितना हो जाएगा 120। अब देखिए कि अगर क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है तो कितने प्रतिशत के लाभ हुआ, 20% के लाभ हुआ। कितना प्रतिशत के, 20% का लाभ हुआ। और यही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 20% इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 को ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। चलिए 74 74 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को
तीन वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तीन वस्तु के लागत मूल्य के बराबर कितना होता है? लाभ होता है। तो कहता है लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखिए कह रहा है कि दो वस्तु जो कि 800 रुपये में बेचा, तो क्या कह रहा है कि अब तीन वस्तु के लागत मूल्य के बराबर उसका क्या होता है? लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 प्लस ये 3 कितना 5, 5 का इसका मतलब कि 800 में ही खरीदा होगा 500। तो 5 वस्तु का जो 5 वस्तु का जो सीपी है वह कितना होना चाहिए? 800 ही होगा। तभी ना 2 को बेचा है 800, तो उसको 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब कि 5 वस्तु का जब क्रय मूल्य 800 रुपया है तो एक वस्तु का कितना होगा? 160 रुपया होगा कि नहीं? 5 से भागा दे देंगे। 2 गो का कितना होगा? 2 गो का है 16 दूनी 32, 320 रुपया। जब 2 का 320 रुपया हो गया और 2 का जो विक्रय मूल्य है, 2 का सीपी हो गया कितना? 320, और 2 का जो एसपी हो जाएगा वह 800 तो दिया हुआ ही है। तो कहता है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा? अब देखेंगे 2 का विक्रय मूल्य 800, 2 का क्रय मूल्य 320। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा है तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर 800 माइनस 320, तो बराबर कितना हो जाएगा? ये 0, यहाँ में से 10 में से 2 जाए 8 और 7 में से 3 जाए 4, ठीक है। 480 रुपये क्या हुआ? लाभ हुआ। कहता है कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए ना, तो प्रतिशत लाभ 480, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 320। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ से देखेंगे 8 6 के कितना होता है? 48, और 8 चौके 32, 25 चौके कितना होता है? 100, 25 चौके 100। अब देखेंगे कि 25 गुना 6, 25 गुना 6 बराबर कितना होता है? 6 पंचे 30 के 0, 6 दूनी 12, 3 कितना 15, यानी कि 150% का क्या होगा? लाभ होगा। और 150 आपका राइट आंसर होगा। 150, 74 नंबर, ठीक है। 74 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 150%, 150%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका कौन? 75। क्वेश्चन नंबर 75 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। कहता है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, उस वस्तु के इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो वस्तु उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? कितने प्रतिशत का लाभ होता? कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है, जितना में भी बेच रहा है उसका कितना 80% में बेचा जाता है, तो कह रहा है कि 10% की हानि होता है। कितने की हानि होता है? 10% की हानि होता है। तो वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पे भी हम क्या करेंगे देख लेते हैं। 75 नंबर है। कहता है कि मान लेते हैं कि सीपी कितना है आपका? सीपी मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। 100 मान लेते हैं सीपी। एसपी को मान लीजिए एक्स, एसपी को क्या मान लेते हैं? एक्स। अब कहता है कि यदि वह वस्तु इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता, जो इसमें बेच रहा है कितना में? एक्स में, लेकिन कह रहा है कि वह अगर 80% पर बेचा जाता तो जब 80% पे हम बेचते तो एक्स का 80% होता, एक्स का 80% होता। और कहता है कि कितने का हानि होता? तो 10% की हानि होती। हानि किस पे होता? 100 पे, यानी कि सीपी पे। तो 10% जब हानि होता तो बचता कितना? जब 10% का हानि होता तो बचता 9/10, यानी कि A0 से A0 कैंसिल। अब देखेंगे ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखेंगे 4 दूनी 8, यहाँ कितना हो जाएगा?
5 दूनी 10, यहाँ 2, यहाँ कितना 5। अब देखिए 25 गुना x का वैल्यू आपका कितना निकल गया, x का वैल्यू 25, 5 गुना 5, 25 गुना 9, 25 गुना 9 करेंगे तो 9 5 45 के 5, 9 दूनी कितना 18, 18 4 कितना 22, 225। अब बटे ये 2 ऊपर में क्या गुना में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में 225 बटे 2 किसका मान निकला, x का मान क्या है sp, यानी कि sp जो हो जाएगा वह कितना होगा 114 पॉइंट कितना होगा 5, यानी कि 114 देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 112, ठीक है 112। यानी कह रहा है कि जब वह खरीदा था कितना में 100 रुपये में, बेच कितना में रहा है 112 रुपये में, तो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा कि जितना अधिक है उतना ही परसेंट में हो जाता है, यानी कि 12.5 अधिक है, इसका राइट आंसर जो होगा वह 12.5% प्रॉफिट कर रहा है, और जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए 12.5 को 12.1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 को ध्यान से देखिएगा, ये सारा क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सारा क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है, इसीलिए से ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। आज का जितना क्वेश्चन है लगभग सारा जो है सीजीएल मेंस का पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित है। किसमें, जितना पर बेचता है उसमें क्या होता है 20% लाभ निहित है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, तो यदि वृद्धि हो जाती है तो वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 1 स्थान तक क्या होगा, दशमलव के 1 स्थान तक क्या होगा। यह भी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया है। तो कहता है देखिए एक व्यक्ति को अपने माल जिस मूल्य पर बेचता है उसमें क्या होता है 20% लाभ निहित होता है। तो मान लेते हैं कि सीपी बराबर कितना है 100, एसपी मान लेते हैं कि x है, ठीक है एसपी x है, इसी में क्या है मेरा 20% कितना लाभ ऐड है, इसी में क्या है 20% लाभ ऐड है। जब x में 20% लाभ ऐड है तो CP बराबर क्या होता है SP माइनस लाभ होता है कि नहीं। तो CP बराबर क्या होता है SP माइनस लाभ कितना हो, लाभ 20% है, यानी कि जब 20% का वैल्यू कितना होता है 20% का वैल्यू 1/5 होता है। लाभ है ना, तो लाभ है तो क्या 5 + 1 6, यानी कि x का 6x/5 हो जाएगा, 6x/5 हो जाएगा ना, कितना 20% ही है ना, हाँ 20% का लाभ है, 20% का लाभ है। एक मिनट देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्या होता है क्रय मूल्य। सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर विक्रय मूल्य, एसपी माइनस क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो अब देखेंगे कि एसपी कितना आपका एक्स है, प्रॉफिट कितना है, कहता है जितना मैं बेचा उसी का 20% प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि प्रॉफिट जो हो जाएगा वह x का 20% का मतलब क्या x/5 ये क्या आपका प्रॉफिट है। तो सीपी बराबर यानी कि एसपी माइनस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना x/5 है ना, ये 6/5 नहीं होगा, x/5 है, x/5 है, यही कितने के बराबर है आपका 100 के, यानी कि सीपी के बराबर है, ठीक है। तो देखेंगे 5 एकम 5x माइनस एक्स बराबर कितना 4x/5 बराबर कितना 100, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा 125 रुपया, और सीपी कितना निकला है आपका 100 रुपया, एसपी कितना निकल गया 125 रुपया। और कहता है क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि
यदि उस मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाएगा, किसमें, जो खरीदा है, कहता है कि अगर क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि जब हो जाएगा तो सीपी, नया सीपी कितना होगा, नया सीपी कितना हो जाएगा, 110 होगा कि नहीं, 110 रुपया। अब कहता है कि यदि और उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है, यानी कि पहले बेचा जा रहा है कितना में, 125 में, लेकिन अब नया एसपी जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 125 का 108 बटे कितना, 100। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 4 सत्ते 28, यानी 27 पचे कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 के 5, 5 दूनी 10, 3 13, 135। यानी कि अब जो नया सीपी आया वह 135 रुपया और नया सीपी जो है वह कितना, 110 रुपया, नया एसपी 135 रुपया। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 135 माइनस 110 करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। 25 गुना 100 अब बटे कितना, सीपी, सीपी का मतलब 110, 110। अब देखेंगे A0 से A0 कैंसिल होगा तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, 250 बटे कितना, 11। इसका मतलब अगर इसको भागा देंगे तो आएगा आंसर क्या, 22.7, 22.7। और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। और यह क्वेश्चन जो आपका सीजीएल 2019 मेंस में पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीजीएल 2018 का एग्जाम जो 19 में कंडक्ट हुआ था उसी में जो पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पे। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया और बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर बेचा गया। इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% की हानि होती है तो X का मान क्या होगा, तो X का मान क्या होगा। देखिए इसको जो है मिक्सचर और एलिगेशन विधि से हम बता रहे हैं। ठीक है, कहता है कि 35% वस्तु है। ठीक है, एक भाग क्या होगा 35% और दूसरा क्या हो जाएगा 65%। टोटल कितना अपने आप में 100%। एक जब 35 है तो दूसरा 65 ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, अब कहता है कि 35% भाग को जो है वह 65% के लाभ पर बेचा गया। कितना परसेंट के, +65। ठीक है, और जो शेष बची हुई है उसको X% की हानि पर बेचा गया, X% की हानि पर। और टोटल मिला के जो दोनों को बेचता है तो उसको कितने प्रतिशत की हानि होती है, 12% की हानि होती है। 12% की क्या होती है, हानि होती है। तो कह रहा है क्या निकालने के लिए, X का मान क्या होगा, X का मान क्या होगा। देखिए ये दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे, ये दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे। तो -12 X 12 -12 देखेंगे, -12 माइनस एक अंदर में -x है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस x -12। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि x -12। और अगर 65 में से 65 -12 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 65 और 12 कितना होगा, 65 और 12। देखिए 65 -12 करेंगे तो माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 65 और 12 कितना, 77 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 77। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कि यहाँ से क्या होगा, दोनों का रेशियो आपका निकल जाएगा। जब दोनों का रेशियो निकलेगा, क्या निकलेगा, एक 35% जो भाग है वह X -12 है और 65% वाला भाग जो है वह कितना, 77 है। इसका मतलब X -12 बटे 77, यही ना कितना कितना का भाग है। ये वाला पार्ट है 35% का और ये वाला पार्ट है 65% का, ये वाला पार्ट है 65% का। यहाँ से देखेंगे अब x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस 77 को इधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x ये इसको पहले काट दीजिए, इसको पहले काट देंगे कितना से, 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। 5 7 35 और 13 5 65, 13 5 65। तो इधर ले जाएंगे इसको तो क्या होगा, 13 का ही 13x माइनस 13
अब 12 3 36 के 6, अब 12 कहीं 12 3 कितना 15 156। अब 7 गुना 77, 7 7 49 के 9, 7 7 49 और 4 9 4 13 यानी 53 400 539। अब देखेंगे यहाँ पे कि 13x माइनस कितना है 13x माइनस 156 बराबर कितना है 539 539। अब देखेंगे कि इसको अगर 13x ये वाला माइनस में है तो उधर जाकर क्या होगा प्लस में होगा, तो प्लस में होगा तो क्या होगा कि 539 प्लस 156। जब 13x बराबर 539 प्लस 156 करेंगे तो क्या होगा 9 6 कितना 15 के 5 हाथ रल 1 5 3 8 1 कितना 9 5 1 कितना 695। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 695। अब बट्टे इधर 13 गुना में है तो इधर जाएगा तब भागा में होगा। तो अब यहाँ से अगर 695 में अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा 53 दशमलव कितना 53.461 आता है 461 आता है, जो कि अप्रोक्स में हम इसको लिख सकते हैं 53.5 और यही होगा राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। सेवेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि 14% के लाभ पर बेची जाती है, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 21 रुपया कम में बेचा होता तो 8% की हानि होती, 8% की हानि उठानी पड़ती। यदि वस्तु को 536.25 रुपये में बेची जाती है तो लाभ या हानि की गणना करें। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि देखिए 14% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसको 121 रुपया कम में बेचा जाता तो उसको 8% की हानि होता। पहले ले कितना रहा है 14% के लाभ, फिर क्या हो रहा है जब वह 121 रुपये कम में बेचता है तो उसको कितना की हानि होती है 8% के, यानी कि दोनों का जो अंतर होगा वही ना 121 रुपये के बराबर होगा। तो 14 और 8 प्लस 14 माइनस 8 का कितना हो जाएगा अंतर, तो प्लस 14 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा दोनों का अंतर जो अगर जोड़ेंगे तो दोनों का योग हो जाएगा कितना 8 4 12 यानी 22। यही 22 यूनिट का अंतर कितना है 121 है ना 121। यही जब 22 यूनिट का अंतर 121 रुपया है तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा 100 यूनिट का 121 बटे 22 गुना कितना 100, 11 दूनी 22, 11 गुना 11 21 से यहाँ से 50 यानी कि 11 25 कितना होगा 550 रुपया। क्या हो जाएगा इसका सीपी हो जाएगा 550 रुपया। और एसपी का रहा बेच कितना में रहा है, बेच रहा है 536.25 और एसपी कितना होगा 550.00, ठीक है 550.00। यहाँ देखेंगे जब 550.00 क्या है सीपी है, यानी कि सीपी क्या है एसपी से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ हानि होगा। तो हानि कितना होगा तो लॉस बराबर क्या होता है कि सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है आपका सीपी 550 है, 550 माइनस एसपी है 536.25 यहाँ 00 यहाँ से घटाएंगे तो ये 75 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। 13 पॉइंट कितना होगा 13.75 प्रतिशत न पूछ रहा है, प्रतिशत लॉस बराबर 13.75 गुना क्या 100 बटे सीपी कितना निकला है 550। अब देखेंगे ये पॉइंट अगर उड़ाएंगे तो ये 2 अंक के बाद है तो नीचे में 2 जीरो बैठाएंगे तो अब देखेंगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 11 से पूरा पावर कट जाएगा, 11 5 कितना 55,
11 कहीं 11, 11 2 बचा, 11 दूनी 22, 22 5 27, 11 पचे कितना हो जाएगा, यानी 125, यहाँ से 5 दही 50 और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, यानी कि अगर 25 में से 10 से भाग दे देंगे कितना होगा, प्रॉफिट लॉस बराबर 2.5%। 2.5% क्या हो जाएगा, प्रतिशत लॉस। लॉस कितना प्रतिशत का होगा, 2.5% का हानि। इसका मतलब ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है, 3 आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं कि एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है। कितना खरीदता है, 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम उसके लिए भुगतान के बराबर लाभ होता है। लाभ पर क्या करता है, बेच देता है। तो उसके लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 80 किलोग्राम चावल क्या करता हुआ खरीदता है और लाभ कितना कमाता है, वह 30 किलोग्राम चावल के 30 किलोग्राम चावल के क्या होता है, लाभ कमाता है, खरीदता है। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका, सीपी और प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा 8 बटे कितना 30, यानी कि 8:3। इसका मतलब कि एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा कितना, प्रॉफिट प्लस क्या सीपी, वही क्या होता है मेरा एसपी होता है। तो 8 3 11 क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा। तो कहता है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ क्या होगा, जब सीपी है आपका 11, एसपी है 11 और सीपी है 8, तो प्रॉफिट कितने की, 3 की। जब प्रॉफिट गुना कितना 100 बटे कितना सीपी कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 25 चौके 100। इसका मतलब 25 3 75 बटे 2 बराबर कितना 37.5। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा कि प्रॉफिट कितना परसेंट का हो रहा है, 37.5% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये भी आपका क्या है, टीयर 2 का है, 2018 जो कि 19 में हुआ था। ठीक है, सारा आज क्वेश्चन टीयर 2 का था। सारा क्वेश्चन आज का जो है वो टीयर 2 का ही रहा। से 81 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कहता है कि सुधा 80 वस्तुओं एक सामान्य मूल्य पर खरीदती है, उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर बेचती है और बची हुई वस्तुओं को 12% की हानि पर बेच देती है। उससे कुल मिलाकर 6% का लाभ होता है। तो 8% लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची गई थी, 8% लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची गई थी। देखिए कह रहा है टोटल वस्तु कितना है, 80 वस्तु है। ठीक है, 80 वस्तु है, कुछ को वह बेचा है कितना 8% के लाभ पर। इसको भी हम क्या करेंगे, मिक्सर एलिगेशन के नियम पर बनाएंगे। ठीक है, कुछ को 8% के लाभ पर और कुछ को क्या किया हुआ 12% के हानि पर बेच दिया, 12% के हानि पर बेच दिया। और कहता है कि 12% के हानि पर कुल मिलाकर उसको 6% का लाभ हुआ। कुल मिलाकर क्या हुआ, 6% का लाभ हुआ। देखिए जहां जहां हानि है वहां हानि लिख देंगे, जहां जहां प्लस लाभ है वहां प्लस लिख देंगे। ठीक है, जहां हानि है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां लाभ है वहां प्लस। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो 12 6 माइनस कितना -12, यानी कि 6 प्लस 18 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 18। ये वाला टर्म 18 हो गया। 8 और 6 का अंतर कितना 2, तो 9 दूनी कितना 18, यानी कि 9:1 के अनुपात में क्या है यार, बिक्री हुआ है। 9:1 के अनुपात में। अब कहते हैं कि 8% लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची गई, तो कितना बेचा गया 8% वाला यही ना है, और -12% यानी कि हानि वाला जो बेचा गया 1 के रेशियो में बेचा गया है। इसका मतलब पूछ रहा है किसका मान 8% वाला का। तो 9 बटे टोटल कितना 9 + 1 कितना होगा 10, और टोटल वस्तु कितना है 80। तो 80 से गुना कर देंगे, A0 से A0 कैंसिल, तो 9 8 कितना 72 वस्तु जो है वह 8% के लाभ पर बेचा गया था, जो कि राइट आंसर होगा 72, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन।
82 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जब एक वस्तु को 291 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। यदि उसे 8% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहां से पहले हम क्या करेंगे कि सीपी निकालेंगे। सीपी कहता है कि 291 रुपये में जब बेचता है तो कितने प्रतिशत की हानि होती है, 3% के। जब हानि होती है तो जब सीपी का ना 3%, जब 3% का हानि हो जाएगा तो बचेगा कितना, 97% बटे कितना 100, और यही वैल्यू कितना दिया हुआ है 291 के। अब देखेंगे यहाँ से 3 बार में पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब सीपी के मान कितना हो जाएगा, 3 गुना 100 बराबर 300 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि यह जो है यदि इसे 8% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एसपी बराबर क्या होगा कि 300 का 8% लाभ पर, यानी कि 108 बटे कितना 100। यहाँ देखेंगे ये 2 जीरो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 8 3 24 के 4 2 3, यानी कि 324 रुपये में बेचेगा तो उसको कितना परसेंट के लाभ होगा, 8% का। इसका राइट आंसर 324 जो कि ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि एक वस्तु को 2300 रुपया रुपया 2300 बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 रुपये में बेचती है तो कितने प्रतिशत हानि या लाभ कमाया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सीपी निकालेंगे। तो सीपी हम निकालेंगे, कहता है कि सीपी पर नहीं लाभ या हानि लेगा। तो सीपी जो है 12% का लाभ कमाया जब वह 2300 में बेचता है। जब 12% का 25% का लाभ कमाया, इसका मतलब कि 25% जब लाभ कमाया, इसका मतलब 125 बटे कितना 100, यही बराबर ना 2300 के है। तो 25 चौके 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब यहाँ से 5 से काट देंगे इसको, तो 5 चौके 20, 3 5 6 के 30, 1 0, ठीक है। तो सीपी का मान क्या निकल गया, सीपी का मान 0, 6 चौके 24 के 4 हाथ रल 2, 4 चौके 16 2 कितना 1840 रुपये क्या होगा आपका सीपी निकल गया। और कह रहा कि बेचा 1955 रुपये में बेचती है। बेचा कितना में है, 1955 में। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि जब 1955 में बेचा और खरीदा था यह 840 रुपये में, तो यहाँ जब एसपी सीपी से ज्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा 1955 माइनस 1840। तो यहाँ पे देखेंगे 5 में से 0 जाए 5 में से 4 जाए 1, और 19 में से 18 जाए वह 1, यानी कि 115 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो कह रहा है कि प्रतिशत प्रॉफिट निकालने के लिए, हाँ प्रतिशत प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रतिशत प्रॉफिट जो होगा वह प्रॉफिट 115 गुना कितना 100 बटे सीपी। सीपी कितना निकला आपका 1840। तो 1840 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे कि 5, अब यहाँ पे देखेंगे काट के कौन सा कितना में कट रहा है। देखिए 2 से तो पूरा कट जाएगा 9, और ये कितना 2 9 2, यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे 5। तो अब देखेंगे 11 से कट रहा है। देखिए 5 25 के 5, 5 25 के 5, और 5 25 के 5 मतलब 2, 5 कहीं 5, 5 कहीं 5 2 कितना हो जाएगा 5 2 7, और 5 कहीं 575 बटे अगर 92 करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, वही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। वही आपका राइट आंसर होगा जो कि लाभ में होगा 6 पॉइंट। देखिए इसको अगर भाग देंगे 575, अब भागा देंगे कितना से 92 से, तो क्या हो जाएगा 6 बार में अगर कटाएंगे तो 6 पंचे 6 9 54, ठीक है। हाँ तो 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2, और 9 6 के 54 एक कितना 55, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 2,
230, ठीक है। ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 2 बार में 90 90 कितना 9 3 27 270 हो जाता, तो 2 यानी कि 6.25 के लगभग होगा। 6.25% का लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। और यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। 84 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है? कहता है कि यदि एक वस्तु 100 रुपये में बेची जाती है, 100 रुपये में बेची जाती है, यदि कीमत के 33.1/3 पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती। जब इसे 100 रुपया पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? एक वस्तु है, उसका एसपी कितना है? एसपी दिया हुआ है कितना? 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया। और कहता है कि यदि उसकी कीमत 3.1/33 पर यदि इस कीमत के, किस कीमत के? इस कीमत के 33.1/3 पर बेचा जाता, तो अगर इसका यानी कि एसपी जो नया वाला होता वह कितना, जो पहले बेचता है उसका कितना में बेच रहा है, तो x का 33.1/3% का मतलब 1/3 में बेचा जाता, तो उसको कितने प्रतिशत की हानि होता? तो उसको होता हानि कितने प्रतिशत की? 20% की हानि होता। तो हानि किस पे लेते हैं? सीपी, और सीपी का मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो अब क्या होता कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x/3 बराबर 100 का कितना परसेंट? 80%, यानी 20% जब हानि हो रहा है तो लेगा वह कितना? 80/100, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x का मान 240 रुपया होता। x का मान क्या होता? 240 रुपया। और पूछ के रहा है तो x पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो एसपी जो है, एसपी नया क्या होगा, यानी कि यह बेचता होगा कितना में? एसपी का मान यानी x का ही तो मान निकला है ना, एसपी का मान 240 और बेच कितना में रहा है? 100 में। जब 100 रुपये में बेच रहा है और देखिए एसपी निकल गया कितना आपका? 240, और बेच कितना में रहा है? 100 में। तो खरीद कितना में रहा था? 100 रुपये में, बेच रहा है 240 में, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 140 गुना 100/CP 100, यानी कि 140% का उसको लाभ हो रहा है। और यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन किस में है? ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन लास्ट आज का। क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 5,90,828 रुपये में एक वाहन खरीदा और उसे 6,52,920 रुपये में बेच दिया। इस वाहन पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? दशमलव के 2 स्थान तक मान निकालने, ठीक है। अब देखेंगे बेचता कितना में है? एसपी बराबर कितना है? 6,52,920, 6,52,920 रुपये में बेचता है। और खरीदा था कितना में? खरीदा था हुआ 5,90,828 में वह खरीदा था। 828 में वह क्या करता था? खरीदा था। तो यहाँ देखेंगे कि जब एसपी जो है सीपी से बड़ा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो पी बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। जब ये दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 62,092 घटाने के बाद यानी कि 62,092 रुपया क्या होगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो कह रहा है कि प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो 62,092 अब बटे कितना गुना कितना हो जाएगा? 100 अब बटे कितना होगा? सीपी, सीपी कितना है? 590828, ठीक है। ये अब इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 10.5
509 होता है, 509 होता है। तो अब देखेंगे इसके लगभग में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए में देखेंगे 10.51 है और यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है टाइप 1 को हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद हम टाइप 2 पे चलेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।